देखिए, आज सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे भांडुप से निकल के करीबन 75 जितने साधु साध्वी भगवंत घाटकोपर में विहार करते हुए आए। अब विहार क्या होता है, तो गुरु भगवंत जो है वो कभी भी व्हीकल का उपयोग नहीं करते, वो पैदल चल के आते हैं। तो वो आज विहार करके घाटकोपर के वेस्ट में मुनीश्वरत स्वामी जिनालय में उनके उपाश्रय में पधारे। ये 70 जो साधु साध्वी भगवंत है वो सारे, उसमें कोई IITN है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, ऐसे काफ़ी अच्छे घर के सुखी संपन्न परिवार के पढ़े लिखे साधु साध्वी भगवंत हैं। वो जब उपाश्रय में आए तो उनके गुरु भगवंत गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी महाराज साहेब, जिसे पंडित महाराज साहेब भी कहते हैं, वो उनके शिष्यों को वाचना दे रहे थे। वाचना जो एक गुरु भगवंत एक अपने जो भी डिसाइपल है उनको ग्रूमिंग करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए वाचना देते हैं, वो वाचना दे रहे थे। उसी समय उपाश्रय में कुछ दूसरे गुरु भगवंत भी थे, साधु भगवंत भी थे। वो दूसरे गुरु भगवंत अपनी रिचुअल्स की क्रिया कर रहे थे, लेकिन वो क्रिया में ऐसे कर रहे थे जैसे ये वाचना डिस्टर्ब हो रही हो। वाचना काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। उनसे श्रावकों द्वारा निवेदन किया गया कि आप वाचना, आप अपना जो भी रिचुअल्स है वो थोड़ा इस प्रकार कर सके तो ये वाचना भी लोग सुन पाएँ। लेकिन फिर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया और उतने में ही करीबन 50 एक लोगों का ग्रुप वहाँ पे उपस्थित हो गया, जो आगे जाके करीबन 150-200 तक कन्वर्ट हो गया। और उनका एक ही कहना था कि आप इस उपाश्रय में स्थिरता नहीं कर सकते, जबकि ये उपाश्रय तपागच का उपाश्रय है और गुरु भगवंत भी तपागच के हैं। और तपागच के उपाश्रय में गुरु भगवंत विहार के दरमियान बेरोक टोक आ सकते हैं और स्थिरता कर सकते हैं। तो उनको वहाँ से निकालने के लिए कोई लेजिटिमेट कारण नहीं था। फिर भी उनसे कंप्लीट ये कहा गया कि आपको यहाँ से विहार करके जाना ही होगा। यहाँ तक कि गुरु भगवंत जो 70 साल के ऊपर के हैं, जिनको हार्ट की काफ़ी समस्या है, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है, उनको उनकी दवाई तक नहीं देने दी गई। और सारे जो साधु साध्वी भगवंत हैं उनके जो भी स्क्रिप्चर्स थे, वो सारे स्क्रिप्चर्स, उनकी जो भी उपधि बोलते हैं, वो सब उनके सामान के आजू बाजू ऐसे श्राविकाएँ बैठ गई कि वो उनको टच भी नहीं कर पाए। यहाँ तक नहीं, जो गुरु भगवंत का बेड बिछा रहे थे श्रावक या साधु भगवंत, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया और साहेब जी का बेड को इतने ज़ोर से पहले माले से नीचे धक्का दिया गया। ये किस प्रकार की विचारसरणी है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये किस प्रकार की मान्यताएं हैं? एक कहते हैं ना कि महाव्रतधारी साधु भगवंत हैं, वो जब उपाश्रय में आते हैं तो अपन ये क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं, मतलब उनके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, अभी मॉब तो काफ़ी बड़ा था, संघ के ट्रस्टी लोग भी थे, लेकिन ये मॉब तो क्या है, संघ का कुछ नाम वगैरह है? मतलब संघ का नाम में घाटकोपर वेस्ट में मुनीश्वरत स्वामी जिनालय का संघ है। वहाँ पे मॉब का हो में सब साथ में रहता है, बट जो वडील होते हैं, जो ग्रुप ऑफ, जो उनके ट्रस्टी वगैरह होते हैं, उनको बीच में आके इसका रास्ता करना चाहिए, इनका मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसा रोकना चाहिए। ये किस प्रकार की मान्यता है? हम ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे जैन हैं। जब विहार में हम जाते हैं तो विहार में तो साधु भगवंत, गुरु भगवंत, साधु साध्वी को जैनेतर भी हमारी मदद करते हैं, जैनेतर भी स्थिरता देते हैं, जैनेतर भी स्थान देते हैं, गोचरी पानी की व्यवस्था करते हैं, और हम तो जैन हैं। ये हम जैन को शोभा देता है। आज मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं जैन हूँ और मैंने ये देखा, बहुत बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। ये ऐसे चीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर
पर आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या बातचीत से मसला सुलझने वाला है क्या? देखो, लोक जागृति यही है, हमारा गुरुदेव का एक मंत्र है कि इसके द्वारा लोग जागरूक होवे कि ये समय काल कैसा आ रहा है। अगर गुरु भगवंत साधु भगवंत को भी ट्रस्टियों का सुनना है, उनके हिसाब से अपने आचार पालने हैं या उनके हिसाब से अपनी रोजिंदी कार्यकिरी करनी है, तो ये बहुत पड़ता काल है। इसमें हर एक श्रावक श्राविका को जागना होगा, समझना होगा कि ये क्या हो रहा है और निष्क्रियता से हाथ झटक के सक्रिय होना होगा और जिन आज्ञा के में जो भी आता है वो जिन आज्ञा के हिसाब से ही करना होगा। इसमें जो ट्रस्टी हैं उनका मतलब क्या कुछ कहना है कि वो लोग क्या चाहते हैं? देखो, अभी क्या चाहते हैं उन्होंने ऐसा बताया गुरु भगवंत को कि आप जो आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के खिलाफ गुरु भगवंत ने शत्रुंजय महातीर्थ रक्षा करने के लिए एक बीड़ा उठाया है, एक संकल्प किया है। आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी द्वारा जो भी गलतियां अभी नीलकंठ महादेव केस में एफिडेविट वगैरह में हुई है, उसके खिलाफ गुरु भगवंत जो आवाज़ उठाया है, उसके चलते ऐसा लगता है कि गुरु भगवंत को ये सब प्रेशर दिया जा रहा है और गुरु भगवंत को ऐसा उन्होंने बताया ट्रस्टियों ने कि हमने ऐसा कोई एक रूल पास किया है कि हम आपको स्थिरता नहीं दे सकते। तो ये सब बातें चल रही है। ये गुरु भगवंत ने जो तीर्थ रक्षा का बीड़ा उठाया है उसके लिए ये सब आयोजन हो रहा है और हर एक उपाश्रय से गुरु भगवंत की एंट्री बंद करवा रहे हैं, ऐसा उन्होंने जाहिर में आवाहन किया है। जैसे महाराज जी की जो अवस्था है, बहुत सारे साधु हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ इस तरह का मतलब घटना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसको लेकर क्या करने वाले हैं? देखिए, आप खुद समझ रहे हैं कि गुरु भगवंत के साथ ऐसी घटना हो रही है। 70+ के गुरु भगवंत है, उनके कितने सारे हेल्थ के इश्यू है, साथ में 70-75 साधु साध्वी जी भगवंत है जो हर एक उम्र के हैं, यंग भी है, थोड़े बुजुर्ग भी है, तपस्वी है, त्यागी है, आराधक है, गीतार्थ है। ये सभी गुरु भगवंतों के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। पूरे समुदाय को जैसे समुचित बाहर निकालने की बात हो, उन्हें कहीं स्थिरता न मिले और उनको रास्ते पे लाया जाए, ये तरह की एक मान्यता जो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के मन में ये चीज़ का जो विचार बढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत है। जैन होने के नाते इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे 100-200 लोग इकट्ठा हो गए देखते जी। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना। दूसरी चीज़ है कि अगर वो लोगों से आप लोग बात करते हो, वो लोग नहीं मानते इस बात को साधारण तरीके से, तो आप लोग क्या कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं क्या? देखिए, कानूनी कार्रवाई तो इसमें बात की बात है, लेकिन समझना इसमें यह है कि लोगों को जागरूक होना होगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोगों को अपनी बुद्धि से सोचना होगा कि क्या हम किसी पंच महाव्रतधारी महात्मा के साथ, आचार्य भगवंत या गच्छाधिपति के साथ ऐसा व्यवहार हमें शोभा देता है? हमारे घर पे भी अगर कोई आता है, कोई जैनी आता है, अजैनी आता है, फिर भी हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। और ये तो इतने उच्च पालन करने वाले हैं, आचार पालन करने वाले हैं, सब छोड़ के इस शासन में आए हैं, शासन की सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या ये व्यवहार करना उचित होगा? हाँ, वायोलेंस से कोई चीज़ नहीं होती है। ये इतने सारे मॉब आके महात्मा को घेर लिया, श्रावकों को घेर लिया, साहेब के हाथ से साहेब को मेडिसिन तक नहीं लेने दी। महात्मा लोग सुबह 6:30 बजे के आए हुए हैं, 3 बजे तक किसी ने वहाँ पे पानी भी नहीं वापरा था। वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, पुलिस नाश्ता पानी कर रहे थे, दूसरे सपोर्टर संघ के नाश्ता पानी कर रहे थे, पर किसी ने महात्मा को नहीं पूछा कि आपने पानी वापरा कि नहीं वापरा। ये किस प्रकार की मान्यता है? मैं ये चाहता हूँ, हम जैन हैं, हम बातचीत करके हर मसला सुलझा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। हमने वायलेंस कहाँ से सीखा? ये वायलेंस कभी हमारे संस्कार में है ही नहीं।
और पीढ़ी को भी साहेब जी ने इतनी बार बोला है कि हम बात करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आर्बिट्रेशन का मुद्दा दिया है कि आर्बिट्रेशन के मुद्दे के द्वारा आर्बिट्रेशन करवा के हम लोग इसका सुझाव निकाल सकते हैं, बट किसी का जवाब नहीं आता है। दोस्तों, हमें निष्क्रियता छोड़नी होगी, निष्क्रियता से हाथ झटक कर हमें सक्रिय होना होगा। अगर हमें हमारे शासन को बचाना है, हमारे तीर्थों को बचाना है, गुरु भगवान जैसे हमारे जंगम या स्थावर तीर्थ, अगर हमें इन्हें बचाना है तो हमें जागना होगा और हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तभी हम हमारे तीर्थों को बचा सकते हैं, गुरु भगवंत की सुरक्षा कर सकते हैं, गुरु भगवंत की वेयावच कर सकते हैं।